गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले हमें वो समझना है। अब सपोज एफ एक्स और जी एक्स ये कोई दो पॉलिनोमियल है। ओके, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मैंने क्या बोला कि एफ एक्स और जी एक्स क्या है, कोई दो पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसको हम बोलेंगे रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन। रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, ओके। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज 2/x+2 प्लस 3/x+3, ये कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको ऐड करना है। तो आप इसको इजिली ऐड कर सकते हैं। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x+2 इंटू x+3, दैट इज ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6। इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12। प्लस को सॉल्व करके आप ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वो इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया है, तो हमें फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो आप जानते हैं। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कैसी हो, लेस हो, कम हो, तो वो कैसा होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो, तो कैसा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब मैंने इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया तो मुझे एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए इन दोनों को ऐड किया तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, क्या मिला हमें, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है। इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और वापस आपको ये दो इस तरह के फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करना है, तो इनको क्या बोलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो इस फ्रैक्शन को रिवर्स, ठीक है ना, ये कोई मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और उसको वापस मुझे दो फ्रैक्शन में, दो तीन चार, वो डिपेंड करेगा फ्रैक्शन के ऊपर, उसमें अगर मुझे रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, इसको बोलेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, गॉट इट। तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, समझ गए। तो ये हमें ध्यान रखना, ये क्या हो गया था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने दो डिफरेंट फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया और इसको हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए, सबसे पहले जो भी हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन होगा, अगर वो कैसा इम्प्रॉपर फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड करके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, देन उसको फिर डिफरेंट फ्रैक्शन से रिजॉल्व कर लेंगे और उनको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे करते हैं, इसकी कोई डिफरेंट मेथड्स होती है, उसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर चेक करना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जा रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर लेना चाहिए पहले, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं उसमें डिनोमिनेटर में क्या दिया, जो डिनोमिनेटर वो कैसा होगा, वो लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन लेके समझते हैं मेथड को। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये दिया हुआ 1/x+4 इंटू x+6। अब क्योंकि यहाँ पर दो डिनोमिनेटर में दो लीनियर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
ए अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 6। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एलसीएम लूंगा, तो देखिए यहाँ पर बचेगा 1, और ये जो एलसीएम है इस एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4। ओके, ए का और बी का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 6 टाइम ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी। मुझे करना क्या है, मुझे कहीं ना कहीं से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकालनी। ये ए और बी हमने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ए और बी की वैल्यू निकालना, वापस ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये दो डिफरेंट मुझे क्या मिल जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए दोनों तरफ अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, यानी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 0। तो यानी ए प्लस बी, क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर विथ डिफरेंट कोएफिशिएंट। कंपेयर विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर अगर एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है, और इधर कितना है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या दे दिया, 6a प्लस 4b, ये आ जाएगा 6a प्लस 4b, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, 1, तो दिस इक्वल टू 1। ये दो लीनियर इक्वेशन आ गए ए और बी में, इसको हम सॉल्व कर लेंगे ए और बी के लिए। क्या करें, यहाँ पर 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 मिल रहा है मुझे, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं b को एलिमिनेट करना है मुझे तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करूंगा 6a अपॉन 2a, 6a माइनस 2a, ये कितना आ जाएगा, 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 1/2। a 1/2 मिल गया, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, 0 था, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/2। ठीक है, तो a 1/2 और b -1/2, यहाँ पर a और b की वैल्यू को हम उठा के रख देंगे। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, देखिए इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1/2 आई, तो ये आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस 4, बी की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 इंटू एक्स प्लस 6। ये क्या मिल गया मुझे, पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम देखिए एक दूसरी तरीके से कर सकते हैं, सेकंड मेथड देखिए इसकी। यहां पर आपने देखा था कि 1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा था मुझे, ए इंटू एक्स प्लस 6। 1 इज इक्वल टू क्या था, ए इंटू एक्स प्लस 6 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 4। ओके, नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू -4। अगर मान लीजिए मैं एक्स इज इक्वल टू -4 इसमें पुट करता हूँ, तो जब एक्स इक्वल टू -4 रखेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप -4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a। तो कितना मिल गया, 1 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, एक बार x इक्वल टू -4 पुट किया, ये x इक्वल टू -6 पुट करेंगे ताकि ये वैनिश हो जाए। x इक्वल टू -6, जब देखिए x इक्वल टू -6 पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप रखेंगे -6 प्लस 4 -2, तो -2 भी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू -2b। यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/2, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट a और b की वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 एंड -1/2, ये रिजॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक और मेथड सोच सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, मुझे इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना था। ठीक है, क्या दिया हुआ था मुझे, 1/x+4 इंटू x+6। ओके,
तो मुझे इसको रिजॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, ये समथिंग अपॉन एक्स प्लस फोर, यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स प्लस फोर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एक्सप्रेशन में x इक्वल टू माइनस फोर पुट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने छुपा लिया। यहाँ पर क्या आ गया, ये x प्लस फोर। अगर मैं वन अपॉन एक्स प्लस फोर का कोएफिशिएंट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं इसको छुपा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर x की जगह माइनस फोर जो पुट करना है, वो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगा उसमें पुट कर देंगे हम। एक्स की यहाँ माइनस फोर पुट करेंगे, तो माइनस फोर प्लस सिक्स कितना आ गया, टू आ गया, दैट इज वन बाई टू। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये वन बाई टू। ओके, जो अगला एक्सप्रेशन होगा, अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पर प्लस या माइनस साइन क्या आने वाला है, मैंने लिख दिया एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ पर मैं एक्स प्लस सिक्स को छुपा लेता हूँ, यानी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स पुट करना है मुझे। तो यहाँ पर माइनस सिक्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स प्लस फोर यानी माइनस टू। देखिए यहाँ पर आ गया माइनस वन बाई टू, नीचे आ रहा है ना टू, तो ये है कुछ इस तरह से। तो ये डायरेक्ट हो गया। तो इसके क्या मिल गया मुझे, पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ भी देखिए ए की वैल्यू वन बाई टू आ रही थी और बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ रही थी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई कीजिए आप। रिजॉल्व टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। देखिए क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मेथड, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ओके, तो जब मैं इसको एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पर बचेगा टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा, देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस टू ए प्लस बी। कंपेयर बोथ साइड, अब देखिए एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी है एक्स का कोएफिशिएंट, और इस तरफ क्या है, टू है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, टू ए प्लस बी, और इस तरफ कितना है, कांस्टेंट टर्म वन, इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। अब यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू दिख रहा है, ये माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है, तो हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वन माइनस टू। जब वन माइनस टू करेंगे, तो देखिए ए और ये माइनस टू ए, तो कितना हो जाएगा, थ्री ए। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस वन कितना आ गया, वन। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, ए इज इक्वल टू मिल गया वन बाय थ्री। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई वन बाय थ्री। ओके, इसको उठा के इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, ए की जगह आपने रखा वन बाय थ्री प्लस बी इज इक्वल टू टू। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू माइनस वन बाय थ्री, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, यानी आ गया फाइव बाय थ्री। तो बी की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाय थ्री। तो ए वन बाय थ्री और बी फाइव बाय थ्री। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू दिस इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई है, वन बाय थ्री, तो आप इसको लिखेंगे वन बाय थ्री इंटू एक्स प्लस वन, और बी की वैल्यू कितनी मिली है, फाइव बाय थ्री। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा प्लस फाइव बाय थ्री इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड में हम क्या कर रहे थे, देखिए मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, टू एक्स प्लस वन, ये टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ओके, तो पहले तो क्या करें आप, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, टू। जब एक्स की जगह टू पुट करेंगे, तो टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव, ये हो गया फाइव। जब यहाँ टू पुट करें तो ये वैनिश हो जाएगा, यहाँ पर टू प्लस वन थ्री, तो ये आ गया थ्री बी। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट मिल गया, बी इज इक्वल टू कितना, फाइव बाय थ्री।
फिर क्या पुट कर दें आप, x इज इक्वल टू -1। जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 + 1 दैट इज -1। ये आ गया -1 इज इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 -3 a। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1/3। ओके, यही तो आ रहा था, a की जगह 1/3, b की जगह 5/3। थर्ड मेथड जो कि हम डायरेक्ट कर रहे थे, देखिए उसको कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ था, 2x + 1 अपॉन x + 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू, तो देखिए पहले तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, x + 1, इसको हम छुपा लेंगे। तो x की जगह -1 पुट करेंगे, जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 + 1, यानी ये -1 आ रहा, तो न्यूमरेटर में ये -1 आ गया। ठीक है, जब आप यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 -2 -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ -1/3, ये ऐसा मिल गया मुझे। दूसरा डिनोमिनेटर में क्या था, x - 2, अब मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। ये x - 2 है तो इसको आप छुपा लो, x की जगह क्या पुट करोगे, 2, 2 × 2 4 + 1 5, तो ये आ गया 5। यहाँ पर 2 रखा तो 2 + 1 3, 3 आ रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, कितना, 5/3। ठीक है, तो ये रिजॉल्व हो गया, 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5/3 इंटू x - 2। ओके, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, रिजॉल्व x² अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस कीजिए। चलिए देखिए क्या होगा, x² अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए तीन लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर तीन कांस्टेंट आ जाएंगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, x² अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, जो फर्स्ट वाला फैक्टर आएगा। ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x - 1। अब इस x - 1 को हम छुपा लेते हैं, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे x - 1 को, तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो x की जगह 1 पुट कर दिया, तो यहाँ तो 1 हो गया भाई। ठीक है ना, देखिए 1 - 2 -1 आ गया, 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 आएगा, यहाँ -1 आ रहा था, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये आ गया 1/2 इंटू x - 1। सेकेंड फैक्टर क्या है, x - 2, तो ये मैंने x - 2 लिख दिया। अभी मुझे नहीं पता इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको छुपा लिया x - 2 को, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 2² 4, तो देखिए यहाँ पर कहीं 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रखा आपने 2, 2 - 1 1, 2 - 3 -1। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, -1 आ गया, तो ये माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया, तो 4/x - 2, ये ऐसा मिल गया मुझे। थर्ड फैक्टर कितना आएगा, x - 3, तो ये x - 3 मिल गया मुझे। अब आपने इसको छुपा लिया x - 3 को, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3² कितना आ जाएगा, 9, ये 9 मिल गया मुझे। 3 - 1 2, 3 - 2 1, तो 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा 9/2 विथ प्लस साइन। तो ये रिजॉल्व हो गया, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, 1/2 इंटू x - 1 माइनस ऑफ 4/x - 2 प्लस 9/2 x - 3। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिजॉल्व mx प्लस n अपॉन x - a इंटू x प्लस b इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए इसको कैसे करेंगे, mx प्लस n अपॉन x - a इंटू x प्लस b, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये a अपॉन x - a, दो लीनियर फैक्टर है, और यहाँ आ जाएगा प्लस b अपॉन x प्लस b। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये कितना, mx प्लस n अपॉन x - a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू,
पहला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए। ओके, अब देखिए ये एक्स माइनस ए यानी एक्स, इसको मैं छुपा लूंगा, एक्स के जगह ए पुट करूंगा, तो जब एक्स के जगह ए पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए प्लस एन। यहाँ पर रखेंगे ए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर देखिए क्या फैक्टर है, एक्स प्लस बी, ये एक्स प्लस बी है। अब आपने इसको छुपा लिया एक्स प्लस बी को, यानी एक्स की जगह माइनस बी पुट करेंगे, तो जब माइनस बी पुट करेंगे एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा, माइनस एम बी, ये आ गया माइनस ऑफ एम बी प्लस एन। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा आपने, माइनस बी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस बी माइनस ए। ठीक है, अभी ये कैसा है, यहाँ पर प्लस साइन है। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये ए प्लस बी, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी ए प्लस बी हो जाएगा, तो पूरे में से मैं ए प्लस बी को बाहर ले लेता हूँ, ये वन अपॉन ए प्लस बी, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, एम ए प्लस एन अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी तो कॉमन ले लिया, अब जो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो उस पर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एम बी, और माइनस की वजह से माइनस एन हो जाएगा अपॉन क्या, एक्स प्लस बी, ए प्लस बी तो हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी वहाँ पर। ठीक है ना, तो वहाँ सब ये लगेगा, बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, तो उससे में पहले पार्शली, है ना, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो इंटीग्रेट हो पाएंगे, तो वहाँ हम इस चीज़ को दोबारा नहीं करेंगे। चलिए, रिजॉल्व टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए। देखिए पहले तो क्या करेंगे, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कैसी है, ज़्यादा है, तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स से। ठीक है, ये टू एक्स क्यूब है, यहाँ टू एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से, एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया, टू एक्स क्यूब, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस सिक्स एक्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये टर्म कैंसिल हो गया, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स माइनस टू एक्स, दिस इज प्लस फोर एक्स माइनस टू। ठीक है, ये सिक्स एक्स स्क्वायर है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिक्स थ्री जा एटीन माइनस एटीन, फर्दर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स कितना आ गया, एक्स प्लस एटीन माइनस टू प्लस सिक्सटीन। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आ उसकी डिग्री देखिए, डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, इसके आगे डिवीजन प्रोसेस नहीं होगी फिर। ठीक है, यानी इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अब क्या था हमारे पास, टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स प्लस थ्री, तो ये आ गया एक्स प्लस थ्री, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दे रहे हैं हम, एक्स प्लस थ्री प्लस रिमाइंडर कितना है, एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ओके, ठीक है, अब देखिए इसी जो डिवीजन प्रोसेस किया है, ये मैंने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है ना यूज किया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ था मुझे, मुझे दिया हुआ था टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, ये दिया था। ठीक है, डिवाइड किससे करना था मुझे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स से, तो मैं इसको क्या करता हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसको मैं टू टाइम्स लिख देता हूँ,
मैंने लिख दिया कितना 2x² प्लस x माइनस 6। अब इन दोनों एक्सप्रेशन से मुझे क्यूबिक वाला एक्सप्रेशन बनाना है। तो आप देखिए 2x³ है, ये 2x² है। क्या मल्टीप्लाई करूंगे 2x³ बन जाए? तो आप बोलोगे x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x² इंटू एक्स 2x³ मिल गया, तो ये सेटिस्फाई हो गई स्टेप। जब इस x का इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, लेकिन मुझे तो 7x² चाहिए था। ठीक है, तो यानी 6x² की और जरूरत है, तो भाई मैंने यहाँ पर +3 कर दिया, ताकि ये 3 2 जा 6x² और ये x², ये 7x² आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 6 2 ये आ जाएगा -6x, लेकिन मुझे तो -2x चाहिए, तो यहाँ से -6x आ रहा है, यहाँ से +3x आ रहा है, यानी क्या बच गया मेरे पास -3x है, लेकिन मुझे -2x चाहिए। -3x आ रहा है, मुझे -2x चाहिए, तो एक x कम करना है, तो मैंने ये +x कर दिया ऐड। तो -3x प्लस x, तो -2x, ये बैलेंस हो गया। ये सारे टर्म बैलेंस हो चुके थे, सबसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इस 3 का जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 आएगा, -18 आएगा, लेकिन मुझे तो -2 चाहिए, तो क्या करूं +16 कर दूं। +16 -18 -2, ये बैलेंस हो गया। हो गया, तो क्या आ गया, इनको हम कॉमन ले लेते हैं, ये दो टर्म को। फर्स्ट टू टर्म में से इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3, और ये प्लस x प्लस 16। तो आप देखिए इसका मतलब यही हुआ ना कि जब आप x किससे 2x² प्लस x माइनस 6 इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइजर क्या मिल रहा है आपको, क्वेश्चन क्या मिल रहा है x+3, और रिमाइंडर क्या क्या मिल गया x+16। तो आप इस तरह से सोच के भी कर सकते हैं। ओके, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अभी हमने क्या किया, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो ये x+3, ये तो ऑलरेडी एक लीनियर फैक्टर मिल जा रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, x+3 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसको क्या करेंगे, तो देखिए x+16, अब ये क्या है 2x² प्लस x माइनस 6, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या दिया हुआ मुझे, 2x² प्लस x माइनस 6, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया x+2, यहाँ से मैंने -3 कॉमन ले लिया, तो x+2, यानी x+2 और 2x माइनस 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, x+2 इंटू 2x माइनस 3, ये फैक्टर मिल गए। क्या कर सकते हैं इसके आगे, ये तो x+3 तो एज इट इज रहेगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको मुझे रिजॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर आया, तो दो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा ये। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपॉन में x+2, इसको छुपा लेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे, तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। ओके, आप यहाँ पर देखिए जब आप -2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 और -3, तो -7, तो ये मुझे क्या मिल रहा है -7, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये -7, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, यहाँ आ गया प्लस, और ये 2x माइनस 3, ये दूसरा लीनियर फैक्टर कितना हो गया 2x माइनस 3, यानी x की जगह इसको छुपाएंगे तो x की जगह 3/2 पुट करना है, तो यहाँ आपने रखा 3/2, 3/2 मतलब कितना 1.5, 16 एंड 1.5 17.5, यानी 35/2 आ रहा है ये। ओके, यहाँ पर 3/2 आपने पुट किया है ना, तो कितना 3/2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये 7/2, तो ये आ गया कितना 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा मिल गया मुझे, x+3 इंटू 7 2 जा 14, ये माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 अपॉन x+2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ पर आएगा 5, 5 इंटू 2x माइनस 3, ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया। तो क्या क्या आ गया, x+3 -2 अपॉन x+2 प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, रिजॉल्व 9 अपॉन x माइनस 1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए जो टाइप अभी हम पढ़ रहे थे फर्स्ट टाइप, उसमें डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर गिवन थे सीधे सीधे, ठीक है ना, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर फैक्टर की स्क्वायरिंग भी हो रही है तो अभी भी लीनियर फैक्टर x माइनस 1 x+2 है, पर वहाँ रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर रिपीट होना चालू हो गया, ये x माइनस 1 ये x+2 का होल स्क्वायर।
अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ मुझे, 9/x-1 इंटू x+2 होल स्क्वायर, ये दिया है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, a/x-1, ठीक है, प्लस b/ दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है, x+2, और ये x+2 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो b/x+2 आ जाएगा, प्लस c/x+2 का होल स्क्वायर। ओके, मान लीजिए x+2 का होल क्यूब होता तो d/x+2 का होल क्यूब भी आ जाता, या फिर ऐसा होता 9/x-1 x+2 का होल स्क्वायर। सपोज x-3 का होल स्क्वायर भी होता है इसमें, डिनोमिनेटर में x-3 का होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम, तो d/x-3 प्लस e/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, देखिए 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू x+2 इंटू ये x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b इंटू x-1 इंटू x+2 प्लस c इंटू x-1। अब क्या करें, पहले हम क्या पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ तो 9 है। जब 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, ये भी, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और 1+2 कितना आ गया, 3। x की हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 1+2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो ये आ जाएगा 9a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1, तो a आपको 1 मिल गया यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से x की क्या पुट कर दें, -2, तो आपने x की जगह -2 रखा, इधर है 9 इज इक्वल टू, जब -2 पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -2 और -1, -3 हो जाएगा, तो -3 इंटू सी, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, c कितना मिल गया, -3। अब कहीं से हमें b और निकालना, तो b कैसे निकालें, तो आप देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, एक्स वाला टर्म भी आएगा, कांस्टेंट टर्म भी आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक्स वाला टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म भी होगा। तो मैं कंपेयर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देता हूँ। सॉरी, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं, यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना, लेफ्ट साइड में 0। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा यानी a के साथ, प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा यानी b के साथ, इसका मतलब मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और a की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1, a की वैल्यू जब हम 1 निकाल चुके हैं तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा हमें, b इज इक्वल टू -1। ओके, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -3, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, a की जगह कितना आ गया 1, तो ये आ गया 1/x-1, और b की वैल्यू कितनी आ रही थी, -1, तो -1/x+2, और c की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, -3, तो ये आ जाएगा -3/x+2 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिजॉल्व x/x-1 इंटू x-2 होल स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, कीजिए सॉल्व। देखिए x/x-1 इंटू x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/x-1, बोलिए, प्लस b/x-2 प्लस c/x-2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू a इंटू x-1 है,
तो यहाँ आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 इंटू x-2 प्लस c इंटू x-1। क्या पुट कर दें? x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई आपको 2। दूसरा x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं आप? +1। जब 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखा आपने लेफ्ट साइड में, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1। -1 का स्क्वायर कितना हो गया? +1। ये मिल गया a। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 1। अब b निकालना है। सॉरी। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर है इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दे रहे हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। एक मुझे एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा ए से, तो वो ए लिख दिया मैंने। एक्स इंटू एक्स यहाँ से मिलेगा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू आप 1 निकाल चुके हैं, तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1। ठीक। तो इसको रिजॉल्व करके क्या लिखेंगे आप? बोलिए। तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x-1। बी की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 अपॉन x-2। सी की वैल्यू कितनी आई थी? 2, प्लस 2 अपॉन x-2 होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके। रिजॉल्व 2x स्क्वायर अपॉन x-1 होल क्यूब इंटू x+1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। 2x स्क्वायर अपॉन x+1 इंटू x-1 होल क्यूब। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-1 प्लस c अपॉन x-1 होल स्क्वायर प्लस d अपॉन x-1 होल क्यूब। लिख सकते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x-1 होल क्यूब प्लस b इंटू x-1 ऑलरेडी यहाँ है, तो ये आ जाएगा x+1 इंटू x-1 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस c इंटू x+1 इंटू x-1 प्लस d इंटू x-1 का होल क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x+1 ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x+1 इंटू x-1 का होल क्यूब। ओके, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। सॉरी। तो देखिए क्या रख दें, पहले तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं हम। x के 1 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 2, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये आ गया 2d। तो यहाँ से d मिल गया मुझे कितना? 1। ठीक है, d की वैल्यू 1 मिल गई। फिर क्या पुट कर दें? x इज इक्वल टू -1। तो जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो ये तो 2 ही आएगा लेफ्ट साइड में। अब देखिए -1 पुट करने से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 और -1 -2, -2 का क्यूब कितना हो गया? -8, तो -8a। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/4। a की वैल्यू आ गई -1/4। अब मुझे b और c और फाइंड करना है। ठीक है, देखिए वो कैसे करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यूबिक टर्म भी आ रहा है, तो हम एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम?
एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। इधर एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में 0। यहाँ से मुझे मिलेगा एक एक्स क्यूब, तो ए आ गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ से मिलेगा प्लस बी आ गया। बाकी कहीं से नहीं मिल रहा है एक्स क्यूब, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी मैं ए इज इक्वल टू -1/4 निकाल चुका हूँ, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1/4। ओके, आप क्या करें, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। जब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, ये तो क्या एक्स का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना, लेफ्ट साइड में 0 है। ए माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², तो एक, तो ये देखिए -1 का क्यूब लास्ट में -1 आएगा, यानी यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना मिलेगा, -a। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ से -a मिलेगा, ये 1 है और यहाँ से लास्ट में 1। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होके जो बी स्क्वायर वाला टर्म होगा +1 होगा, तो यहाँ से प्लस बी मिलेगा कांस्टेंट टर्म, 1 मिलेगा, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से देखिए +1 -1, तो -1 मिलेगा, तो ये मिलेगा -c, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी। ये सारे कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट आ गए। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू जो निकाल चुके हैं रख देते हैं 0। ए की जगह कितना रखेंगे, -1/4, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ये आ गया +1/4। बी की वैल्यू रख दी 1/4। सी निकालना है हमें, और डी की वैल्यू कितनी है, 1। 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 2/4 दैट इज 1/2। 1/2 प्लस 1, 3/2, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। यहाँ से सी इज इक्वल टू मिल गया मुझे 3/2। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू मिल गई, तो बस हम वापस रख देते हैं उठा के इसमें। ठीक है, ए की जगह कितना रखेंगे हम, ए की वैल्यू कितनी आ रही थी देखिए, -1/4, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4, तो ये आ जाएगा +1/4 इंटू एक्स माइनस 1। सी की वैल्यू कितनी मिली थी, 3/2, तो ये आ गया 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी मुझे क्या मिला था, 1, तो ये आ जाएगा +1/x-1 होल क्यूब। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन कीजिए। रिजॉल्व x² + 1/x इंटू x² -1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। x² + 1/x इंटू, ये देखिए x² -1 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x-1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आसान हो गई चीजें अब। a/x प्लस b/x-1 प्लस c/x+1। तो इसको आप डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकते हैं। जब मैं क्या ले रहा हूँ, अपॉन एक्स ले रहा हूँ, तो इसको छुपा लेंगे, तो एक्स की अगर 0 पुट करना है, इसका मतलब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा 1। आप यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0, तो -1 इंटू +1, तो -1 आ जाएगा, यानी ये माइनस में आ गया, -1/x। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ गया, अपॉन x-1। इसको आप छुपा लो, यानी एक्स की अगर 1 पुट करना है, तो 1 + 1 ये कितना आ जाएगा, 2। देखिए जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ गया, और ये 1 + 1 2, ये भी 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, +1/x-1। देन x+1 वाला टर्म आप इसको छुपा लोगे, यानी x की अगर -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो देखिए यहाँ भी ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे कितना, -1, ये -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 -1 से मल्टीप्लाई होके +2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये भी 2 आएगा, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, +1/x+1। क्या आ गया, -1/x प्लस 1/x-1 प्लस 1/x+1। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। रिजॉल्व 3x³ -8x² प्लस 10/x-1 रेज टू पावर 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन।
एक्स माइनस वन रेस्ट टू पावर फोर, क्या लिख सकते हैं इसको आप, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू पावर फोर। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, थ्री एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस टेन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन होल क्यूब प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन प्लस डी। ओके, सबसे पहले तो क्या करें, एक्स इक्वल टू वन पुट कर देते हैं। जब वन पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, थ्री माइनस एट प्लस टेन इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में मिल जाएगा डी। यहाँ से हमें डी डायरेक्ट मिल जाएगा, टेन माइनस एट टू, टू प्लस थ्री फाइव, डी की वैल्यू मिल गई फाइव। तो डी की वैल्यू तो बड़े आराम से मिल गई हमें। ठीक है, अब क्या करें, तो आप देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ भी कहीं ना कहीं क्यूबिक वाले टर्म मिलेंगे। तो एक्स क्यूब के टर्म, एक्स क्यूब के जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कर दो आप। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट थ्री है लेफ्ट साइड में, ये आ गया थ्री। राइट साइड में देखो तो यहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा एक, ए इंटू एक्स क्यूब, तो ये ए आ गया ना, यहाँ एक्स क्यूब आएगा ना इधर आ रहा है कहीं भी, तो यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्ट क्या मिल गई आपको, थ्री। तो ए इज इक्वल टू थ्री। ओके, अब क्या करें, हमने एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर कर दो आप। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, माइनस एट है, ये आ गया माइनस एट। अब आप देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री ए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, बी, यहाँ से मिल जाएगा बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू आप थ्री निकाल चुके हो, तो यहाँ पर थ्री पुट कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस एट, और यहाँ आप थ्री रखोगे तो थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन प्लस बी, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस वन। तो यहाँ से b इज इक्वल टू मिल गया आपको प्लस वन, बी भी मिल गया। ठीक है, कांस्टेंट हम देख लेते हैं अब हम। ठीक है ना, जब कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टेन है लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म, राइट साइड में देखिए यहाँ से मिलेगा माइनस वन यानी माइनस ए, यहाँ से मिलेगा प्लस बी, यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस सी प्लस डी। सॉरी, टेन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो ये आ गया माइनस थ्री, बी की वैल्यू है वन, सी निकालना है मुझे, और डी की वैल्यू कितनी है, फाइव। ओके, तो देखिए फाइव प्लस वन सिक्स माइनस थ्री कितना आ गया, थ्री, तो ये प्लस थ्री आ रहा है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेवन। सी इज इक्वल टू माइनस सेवन, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ये वैल्यूज मिल गई हमें। तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करके क्या क्या लिख सकते हैं बोलिए। तो क्या था पहला, ए अपॉन एक्स माइनस वन, और ए की वैल्यू कितनी थी, थ्री, तो ये आ गया थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी मिल रही थी हमें, बी की वैल्यू वन आई थी, बस। तो देखिए वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस सेवन आ गई, तो माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब, और डी की वैल्यू क्या मिल रहा था, फाइव, प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन होल पावर फोर, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। ओके, ठीक है, कर लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ना हम एक डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x माइनस वन रेस्ट पावर फोर था, थोड़ी देर के लिए x माइनस वन, इसको मैं y जैसा ट्रीट कर लेता हूँ। तो x माइनस वन इज इक्वल टू, आपने क्या मान लिया, y, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए, x इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो जाएगा, हो जाएगा।
तो जहां जहां एक्सेस किएगा y+1 पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू y+1 होल क्यूब माइनस 8 इंटू y+1 होल स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय x-1 को तो y बोला था, तो y⁴ आ गया ये। ओके, ये 1/y⁴, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करेंगे तो a क्यूब यानी y का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3y3। फिर कितना आएगा बोलिए, a क्यूब प्लस 3a² भी 3y3 और बाहर 3 था तो 9y² प्लस 9y+3। ठीक है, यहाँ पर 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 8y² माइनस 16y माइनस 8 प्लस 10, कुछ ऐसा मिल गया हमें। ये था 1/y⁴, 3y3 9y² माइनस 8y² प्लस y²। ठीक है, 9y माइनस 16y माइनस 7y। ओके, 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2, 2 प्लस 3 5, दिस इज 5। ये y⁴ था, सबसे डिवाइड कर दो इसको, है ना। y⁴ से हर टर्म को डिवाइड कर दे रहा, तो ये आएगा 3/y प्लस ये आ जाएगा 1/y² माइनस 7/y³ प्लस 5/y⁴। y की जगह हमने क्या, y को क्या एज्यूम किया था, x-1, x-1 को y एज्यूम किया, तो y की जगह वापस x-1 पुट कर दो। यहाँ से देखिए, यह आ जाएगा 3/x-1 प्लस 1/x-1 होल स्क्वायर माइनस 7/x-1 होल क्यूब प्लस 5/x-1⁴। ये देखिए, ये आ गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया इसके। ओके ओके, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही।